आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ओम नमः शिवाय, जय बम भोले। आज हम लोग सावन सोमवार व्रत कथा, पावन कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें सभी भक्त जो भी सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ शिवशंकर जी की कथा, पावन कथा, व्रत का पालन करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कामना को लेकर वह रोज़ शिव जी के भोले बाबा के मंदिर में जाकर एक दिया जलाता था। प्रतिदिन वो ऐसा ही करता था। उसके इस भक्ति से खुश होकर एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे भोलेनाथ प्रभु, यह आपका भक्त साहूकार इतना अनन्य भक्त है, आपको किसी बात का कष्ट है, इसको किसी बात का कष्ट है तो यह कि इसके कोई संतान नहीं है। जो इसका कष्ट है, यहाँ पर इसका कष्ट दूर क्यों नहीं कर देते भोलेनाथ? शिव जी बोले, है पार्वती, ये साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिसके कारण ये दुखी रहता है, किंतु इसकी समस्या जो है समय आने पर ही सही हो जाएगी। माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने कहा कि है पार्वती, आप इसकी समस्याओं को लेकर चिंतित ना हों और समय आने पर सब सही हो जाएगा। पार्वती जी के पुनः बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने कहा, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे भी दूं तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को एक पुत्रवत होने का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। पुत्र की 12 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित कर दी गई। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख। वह पहले से ही की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना वंदना करता रहा। उधर सेठानी जो उस साहूकार की पत्नी थी, वो गर्भवती हो गई और 9वें महीने में एक सुंदर से बालक धन की प्राप्ति हुई। परिवार में खुशियों का माहौल हो गया, खुशियाँ मनाई जाने लगीं। साहूकार पहले की तरह ही रहता रहा और उसने बालक की 12 वर्ष तक की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। अपने परिवारजनों से या मित्रों से किसी से भी इस बात को नहीं बताया। जब वह विवाह के बजाय बालक को काशी में भेज दिया गया। जब बालक 11 वर्ष की आयु हुई तो एक दिन साहूकार ने सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा अभी बालक पढ़ने के लिए काशी जाएगा, इसके बाद ही इसके बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना पड़े वहाँ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दीन दुखियों को धन बांटते हुए ही आगे बढ़ना। उन्होंने इसी तरह करते हुए रास्ते में चलते रहे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह आँख से काना व्यक्ति था। तो उसके पिताजी ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो मन में आया, क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए गए।
तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, और वह राज़ी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और विवाह कार्य संपन्न हो जाने लगा। संपन्न होने के बाद राजकुमार के साथ रानी को भेजेंगे, वह तो एक आँख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुँच गए। एक दिन जब मामा यज्ञ रचा रहा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय पार्वती उधर से जा रही थी, तो माता पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। माँ पार्वती से कहने लगी, भोलेनाथ आपने जो जीवन दान, तब माता पार्वती के कहने पर कहती हैं कि है स्वामी, इसे जीवित कर देने था, रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, इसकी आयु इतनी ही थी जो कि वह भोग चुका है, लेकिन माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय बम बम भोले कहते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी लौट गए। रास्ते में वह नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान के साथ विदा किया। और ऐसी हुई शिव शंभू की कृपा। उस साहूकार और पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल लौटा तो वह छत से कूद कर अपने न लौटा तो वह अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू को आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने बहू बेटे का स्वागत किया। उसी रात साहूकार ने स्वप्न में शिव जी को दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा, समस्त दुख दूर हो जाएंगे, मनोवांछित फल मिलेगा। और तब से यह कथा प्रचलित हो गई। जो भी भक्त इस कथा को सुनता है और सुनाता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, धनोधान्य की कमी नहीं रहती है, पुत्र धन की प्राप्ति से भी वंचित नहीं रहता है और सारी सुख सुविधाओं का वो लाभ प्राप्त करता है। सो भक्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी इस कथा का श्रवण करें और अपने इष्ट मित्रों को भी सुनाएं, जिससे उन्हें भी सावन मास में शिव शंकर शंभू भोलेनाथ का फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।